सिंघानिया दादाजी की एंट्री से हॉल की हवा बदल गई थी। हर चेहरा सडनली सीरियस हो गया। दादाजी धीरे धीरे अपनी केन के सहारे आगे बढ़े। उनकी आंखों में वही अथॉरिटी जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी झुक जाते थे। राजवीर धीमे स्वर में टेंशन से, दादाजी मैं दादाजी ने हाथ उठा दिया। पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन तभी हॉल के दूसरे दरवाजे से एक गहरी भारी आवाज गूंजी। इतनी हिम्मत ऋत्विक जैसे लड़के को किसने दी? भीड़ ऑटोमेटिकली पीछे हटी। एंट्री हुई विक्रम ओबरॉय। उनके पीछे अर्जुन मेहरा और अंत में रजत खुराना। विक्रम ओबरॉय, मिस्टर सिंघानिया, हमें लगा आपकी फैमिली में क्लास की समझ है, पर आपकी पोती तो इस लड़के के साथ खड़ी है। अर्जुन मेहरा, मॉकिंग टोन, एग्जैक्टली। सिंघानिया फैमिली की एयर अगर ऐसे चॉइसेस करेगी तो रेप्यूटेशन का क्या होगा? रजत खुराना, अद्वैत हर तरह से परफेक्ट है और ये ऋत्विक, इसका तो कोई नाम भी नहीं जानता। ऋत्विक चुप खड़ा रहा, लेकिन आरिका अब भी उसके साथ थी। दादाजी धीमे लेकिन गूंजते स्वर में, बहुत सुन लिया मैंने। अब वक्त आ गया है सिंघानिया फैमिली का असली जवाब सुनने का। दादाजी ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम, तुम्हारा एम्पायर शराब और क्लब्स पर टिका है। सिंघानिया नाम उस गंदगी से ऊपर है। अर्जुन, तुम्हारे पैसे हर जगह काम आ सकते हैं, लेकिन सिंघानिया फैमिली की इज्जत खरीदी नहीं जा सकती। और रजत, तुम्हारे बेटे अद्वैत का अहंकार उसे बर्बाद कर देगा। सिंघानिया घराने में बेटियों की चॉइस को इंसल्ट करने की हिम्मत मत करना। भीड़ सडनली सन। आरिका की आंखों में चमक थी। उसने ऋत्विक की ओर देखा। मैं और मेरे दादाजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सौर्या सिंघानिया, सिंघानिया की पोती आरिका अगर किसी के साथ खड़ी है, तो उस लड़के को नीचा देखने की जुर्रत मत करना, क्योंकि आरिका का फैसला मेरा फैसला है। हॉल में हलचल मच गई। ओबेरॉय, मेहरा और खुराना के चेहरे गुस्से से भरे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। आज पहली बार ऋत्विक को एहसास हुआ कि इस शोरगुल भरी दुनिया में उसके लिए कोई खड़ा है। अगली सुबह ऋत्विक अपने छोटे कमरे में बैठा था। मिरर में खुद को देखते हुए बोला, शायद मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूं। डोर पर नॉक। ऋत्विक ने खोला। आरिका खड़ी थी। वाइट कुर्ती, हल्की पोनीटेल और चेहरे पर सॉफ्टनेस। आरिका धीरे स्वर में, तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो ऋत्विक? हर कोई तुम्हें तोड़ने पर तुला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। ऋत्विक की आंखें भर आईं। आरिका ने गहरी सांस ली और कहा, कल रात दादाजी ने वो सब कहा क्योंकि वो जानते हैं कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो, और मैं भी ये बात मानती हूं। क्या ऋत्विक आरिका के इस साथ को अपनाएगा, या कियारा की परछाई अब भी उसका पीछा करती रहेगी?